हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 6 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परिणाम के अनुसार विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर्स की 50 सीटों में से 45 से अधिक पर हिसार की आवर्स एकेडमी के विद्यार्थियों ने कब्जा किया है। एक बार फिर आवर्स एकेडमी ने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट रिजल्ट दिया है। शानदार परिणाम आने के बाद आज आवर्स एकेडमी ऋषिनगर में विद्यार्थियों व एकेडमी के शिक्षकों ने खुशियां साझा की। बच्चों ने ढोल की थाप पर नृत्य करके अपनी खुशियां व्यक्त की और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। एकेडमी के निदेशक इंजीनियर सुरेंद्र पूनिया के अनुसार अब तक उनका कंपटीशन हर बार खुद से ही होता है। हर बार की तरह इस बार भी लगभग सभी सीटों पर आवर्स एकेडमी से कोचिंग प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने कब्जा किया है। कोरोना महामारी के इस दौर में लॉकडाउन के बावजूद ऑनलाइन क्लासेस से भी आवर्स एकेडमी ने ये बेहतरीन परिणाम देकर साबित कर दिया कि उनके यहाँ शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता। सभी को मैं बताना चाहूँगा, पूरे हरियाणा वासियों के लिए आज गर्व का विषय है कि इतने कोरोना टाइम में भी बच्चों ने काफ़ी लेबर मेहनत करके आज जो रिजल्ट हासिल किया है वो सराहनीय है। और क्या सबसे बड़ी बात है, नॉर्मल डेज में जो हम तैयारी करवाते हैं उसमें तो बच्चे हमेशा ही कंपटीशन फाइट करते हैं। अब घर बैठ के जो हमने ऑनलाइन कोचिंग दी बच्चों को, उसके बेस पे भी जो आज रिजल्ट बना है वो देखने लायक है। आज टॉपर बच्चा है जो हमारी एकेडमी में कपिल, उसने 91 मार्क्स हासिल करके पूरे हरियाणा में पहला रैंक हासिल किया है। और इसी तरह हमारी एक बिटिया है, हरियाणा की बिटिया, जो सेकंड रैंक पे आई है 90 नंबर लेकर 100 में से। तो ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि इतने बड़े कंपटीशन में जहाँ हजारों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें हमारे हरियाणा के बच्चे बड़े टॉप लेवल पे रिजल्ट लेके आ रहे हैं। ये बड़ा ही गर्व का विषय है और इन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से 3rd रैंक पे हमारा जो नेक्स्ट बच्चा है वो योगेश है, उसने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है। 4th रैंक पे राजन है, उसने बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। इन बच्चों ने 89 और 88 मार्क्स लेकर पूरे हरियाणा में अवर्स अकेडमी एक तरफ लहर बना दी है। और जिस तरह अवर्स अकेडमी हमेशा से ही 50 सीटों पे 40 प्लस सिलेक्शन देती रही है, इस कोरोना काल में भी जो हमें लग रहा था कि भी इस दौरान हम कैसे बच्चों की तैयारी करवा पाएंगे, तो हमारी अवर्स अकेडमी की जो टीम है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर दिन रात मेहनत करके जो योगदान दिया वो बिल्कुल ही सराहनीय है। क्योंकि उन्होंने ऐसी तैयारी करवाई बच्चों को ऑनलाइन भी, और लास्ट में जितना टाइम मिला हमें 1 महीने 1.5 महीने का, उसके दौरान हमने बच्चों को ऑफलाइन तैयारी भी करवाई, उनके टेस्ट लिए, उनके डाउट्स लिए, जिसके बेस पर आज हमारे पूरे हरियाणा में 45 प्लस बच्चे सिलेक्ट होने की कगार पे हैं 50 सीटों पे। और ये हमारे लिए अवर्स अकेडमी लिए सबसे पहला ऐसा मौका है जब हम 45 प्लस सिलेक्शन देने जा रही है एकेडमी। इससे पहले हमारे 41, 42, 43 रैंक तक 43 बच्चे सिलेक्ट होते रहे हैं। इस बार पहली बार, वो भी कोरोना काल में, 45 प्लस बच्चे हमारे आज सिलेक्ट होने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। ये हमारे लिए बहुत गर्व की विषय है। थैंक यू। तो इसमें जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस रही कोरोना की वजह से, तो उसमें चैलेंजेस भी आए होंगे काफ़ी, और उसके बावजूद भी बच्चे तैयारियां कर पाए, क्योंकि इस चीज़ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्या विकल्प ऑफलाइन का हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके बारे में क्या? देखो सर, वैसे तो जो ऑफलाइन जो स्टडी होती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऑनलाइन में हम उतना 100% नहीं दे पाते जिस तरह हम ऑफलाइन में बच्चों को फेस टू फेस दे पाते हैं। हमें टीचर्स को ये भी रहता है कि बच्चे की जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं उसमें ये भी आइडिया लग जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, या हमें उसे किस लेवल तक स्टडी करवाना है। तो ये सारी चीजें हम ऑफलाइन में ऑब्जर्व कर पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में सब चीजें ऑब्जर्व तो नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी इस बार कोरोना काल की वजह से काफी बच्चों को टाइम काफी मिला। ऑनलाइन में हमें 6-6, 7-7 महीने पढ़ाने को मिले, तो हमने बच्चों को दिन रात पढ़ाया, जिसकी वजह से आज जो रिजल्ट बना है वो 6-7 महीने की जो मेहनत है बच्चों की, उसी की वजह से रिजल्ट बन पाया है। तो ऑनलाइन भी एक अच्छा विकल्प है। जो बच्चे अवर्स अकेडमी में यहाँ अप्रोच नहीं कर पाते हैं, या दूर दराज एरिया में जाके नहीं पढ़ पाते हैं, या जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती है, उनके लिए ऑनलाइन एक विकल्प हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी माध्यम से जुड़ के आप अपनी तैयारी करते रहिए, और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। ये आज हमने कोरोना काल में हमारे बच्चों ने रिजल्ट लाकर साबित कर दिया है। बिल्कुल। कोचिंग के बढ़ते चलन में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के कोर्स में दाखिला नहीं ले पाने के बारे में पूनिया का कहना है कि उनकी एकेडमी आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभा के धनी विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करती है। इस टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर जरूरतमंद बच्चों को 100% तक स्कॉलरशिप दी जाती है। जो हमारी कोचिंग फीस होती है अवर्स अकेडमी, वो ज़्यादा हाई नहीं होती है, इतनी पेमेंट बच्चा कर सकता है। हाँ, दूसरा पॉइंट ये कि कई बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल ही लो स्तर पे होते हैं, जिनकी पेमेंट कैपेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। उनके लिए हमेशा अवर्स अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करती है कि जो बच्चा डिजर्व करता है वो पढ़ाई की पैसों के लिए पढ़ाई से वंचित ना रहे। इसके लिए हमारे हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट होते रहते हैं। उन स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से बच्चा अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसमें कोई फीस चार्जेस नहीं लगते हैं। तो हम तो यही कहेंगे पढ़ने वाले बच्चों के लिए
आज अवर्स अकेडमी आ गई है, चाहे वो बच्चे के पास पेइंग कैपेसिटी हो या ना हो, दोनों ही स्थितियों में अवर्स अकेडमी के साथ रहती है। और एक सेकंड जो पॉइंट हम बात कर रहे थे अभी ऑनलाइन का विकल्प की हम बात कर रहे थे, तो ऑनलाइन जो माध्यम है उसमें फीस कम होती है, क्योंकि उसमें हमारे जो बच्चे यहाँ आते हैं उनकी फीस ज़्यादा होती है, और ऑनलाइन में जो फीस होती है 50% कम होती है, तो बच्चा उसके माध्यम से भी तैयारी कर सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि बिना तैयारी के आज कंपटीशन को फाइट करना आसान नहीं है। काफ़ी हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पिछले साल तैयारी करके गए थे, इस बार घर बैठ की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे कंपटीशन फाइट नहीं कर पाए, क्योंकि जो बच्चे अब प्रेजेंटली तैयारी कर रहे हैं वो दिन रात इतनी मेहनत की जा रही है उन बच्चों के पीछे, नए नए क्वेश्चन तैयार करवाए जा रहे हैं, तो जो काम हम यहाँ करवा पाते हैं बच्चों को क्लासेज में, वो नेचुरल है कि बच्चा घर बैठ के नहीं कर पाता है। तो ये एक रीज़न रहता है कि ऐसे कंपटीशन में जहाँ पे सीट बहुत कम है, 50 सीट हैं और 5000 प्लस बच्चा एग्जाम दे रहा है, तो वहाँ पे एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, तो वहाँ पे एक एक मार्क्स के लिए बच्चों को लड़ना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपटीशन के ऐसे दौर में मैं तो यही कहूँगा कि आप तैयारी करते रहें और साथ में आप किसी माध्यम से जरूर जुड़ें, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आप ऑनलाइन क्लासेस का माध्यम हो, तो आप जरूर जुड़ें आकर, ताकि आपका रिजल्ट और टाइम पे आपको मिल पाए, क्योंकि इसमें तैयारी के बिना आप कंपटीशन फाइट नहीं कर पाएंगे। वहीं पहले 4 स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों ने अपने परिवार के अलावा आवर्स अकेडमी का धन्यवाद किया है। इन सभी का मानना है कि आवर्स अकेडमी से मिली कोचिंग की बदौलत ही आज वो ये सफलता हासिल कर पाए हैं। सर फर्स्टली मैं मेरे पेरेंट्स को थैंक करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना हार्ड वर्क करके मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी हेल्प की है। सेकंड जो सपोर्ट था वो मेरे भैया का था, डॉक्टर नवीन, उसने भी बहुत सपोर्ट किया। उसने मुझे हर वो चीज़ बताई जो मतलब कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मस्ट थी। थर्ड जो आवर्स एकेडमी की फैकल्टीज़ थी वो बेस्ट फैकल्टीज़ है और वो बेस्ट फैकल्टीज़ रहेंगी, वो फैकल्टीज़ थी बिल्कुल बेस्ट। और उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं HCU में टॉप करूँगा, फर्स्ट रैंक आएगी मेरी। लेकिन जो प्रवेश सर हैं, मनदीप सर है, रमन सर है, मोहित सर हैं और स्पेशली सुरेंद्र पुनिया सर, उन्होंने मोटिवेशन में मेरी फुल हेल्प की और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। तो अभी कैसे आगे, अगर फर्स्ट इसमें आगे 6 ईयर का प्रोग्राम रहेगा, तो आगे क्या बनने का सोचा है? कैसे मतलब फील्ड अपना एग्रीकल्चर करने के बाद क्या किस तरीके से काम करने का है? सर अभी मैंने आगे मतलब मेरा पहले जो टारगेट था वो NDA के लिए था, लेकिन अभी मैं BSc एग्रीकल्चर में हूँ, तो मैं फार्मर्स की हेल्प करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद मैं हर एक चीज़ इंडिया के लिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्मर्स हो, उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हीं की प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करना चाहूँगा। फादर क्या करते हैं आपके? सर मेरे फादर्स भी एक फार्मर ही है। किस किस तरह की दिक्कतें आपको लगती हैं कि आती है फार्मर के आगे? सर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स को ये नहीं पता कि होता कि उनको किस तरह से खेती करनी चाहिए। वो ऑर्गेनिक खेती करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको मतलब वो यील्ड ज़्यादा लेना चाहते हैं, लेकिन वो खेत को उससे बहुत कम देते हैं, जिसके कारण उनकी ना तो यील्ड आती, ना उनकी मतलब मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है और फसल को भी नुकसान पहुंचता है। वो यूरिया की खाद अगर 100 किलो डालनी हो तो क्या पता 150 किलो डाल दे, लेकिन वो जो एक्सेस की 50 किलो थी उसकी जगह अगर वो और न्यूट्रिएंट्स डालते हैं तो वो बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि उनमें यील्ड भी बढ़ेगी और जो फसल को नुकसान हो रहा है वो भी नहीं होगा। अश्विन, आपका 2nd रैंक आया है 6 ईयर प्रोग्राम BSc एग्रीकल्चर में, तो लड़कियों का कम ही देखा जाता है कि BSc एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर लाइन में जाती हैं, तो आपने क्या सोच के BSc एग्रीकल्चर में जाने को चुना? मेरे परिवार में सभी मतलब मेरे पापा फार्मर हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ उनकी मदद करूं। तो तैयारियां किस तरीके से की है? 2nd रैंक आपने हासिल किया है एंट्रेंस में, तो किस तरीके से तैयारियां की, किस ने आपकी हेल्प की, और मतलब क्या आप दूसरे स्टूडेंट्स को आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारियां करें? सबसे बड़ा सहयोग तो मेरे परिवार का है, मेरी मम्मी का, मेरी दादी का, पापा का, सबका। और आवर्स अकेडमी ने भी बहुत ही बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। ये भी मैं जो यहाँ की फैकल्टी ने भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरी इस सक्सेस के लिए, और मैं चाहूँगी कि ये अच्छी मेहनत करें तो सब कुछ हो सकता है। योगेश, 3rd रैंक आपने हासिल किया BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में, तो कैसा लग रहा है और इसकी तैयारियां किस तरीके से की थी जो आपने ये रैंक हासिल किया? पहले तो सर बहुत बढ़िया लग रहा था 3rd रैंक आई है सर ऑल हरियाणा में, और इसका सर पूरा श्रेय इतने बड़े कोविड पैंडेमिक में आवर्स अकेडमी ने जो तैयारी करवाई है, सबसे पहले तो उनका ही धन्यवाद सर। पहले माता पिता
और सबका पूरा सपोर्ट रहा है सर। यहाँ के टीचर बड़े कोऑपरेटिव हैं, हर समय डाउट क्लास, कोई फ़ोन पे उन्हें कभी भी यानी रात को अगर कॉल करते हैं तो भी उठाते हैं और डाउट सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं सर। बाकी आवर्स अकेडमी थैंक यू सर। सबसे पहले तो बाकी आवर्स एकेडमी के जो टीचर्स थे वो बेस्ट टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। किस तरीके से तैयारियां करवाई गई थी? मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं आप टीचर्स के, मतलब स्टूडेंट्स के जो हर डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस भी लगाई होंगी, तो ऑनलाइन क्लासेस में मतलब दिक्कत नहीं आई कैसे मतलब? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। ऑनलाइन क्लासेस वो भी बहुत अच्छी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।